Hello, dear students. Today, our topic is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. So, first of all, we shall understand the meaning of its title. टाइटल का मीनिंग समझेंगे. मीनिंग ऑफ द एलिंग वर्ड का मीनिंग होता है सिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिंग? सिक. द सिक प्लैनेट कौन सा है? अर्थ. द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इस केस में ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है? लेट्स सी. कहने का मतलब जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, दैट इज़ सिक. मतलब वो उसकी हालत जो है दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है. और इस केस में द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ग्रीन मूवमेंट जो हरित आंदोलन है, इसका क्या रोल रहा है? लेट अस सी. ये ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसका क्या रोल रहेगा प्लैनेट को बचाने में? लेट अस सी. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. ये जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आर्टिकल नानी पालकीवाला ने लिखा था और ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को. तो the issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. वो जो इशू उस समय नानी पालकीवाला ने रेज़ किया था रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो लगातार उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती जा रही है. कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, उसका रेलेवेंस आज तक भी बरकरार है. लेट अस सी व्हाट ही रोट इन हिज आर्टिकल. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. कहते कि one cannot recall का मतलब होता है याद करना. ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है. मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन. विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने ह्यूमन रेस के पूरी ह्यूमन जाति का कल्पनाओं को इतना अच्छे ढंग से पकड़ की हो, ग्रिप की हो. एंड सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली, इतनी संपूर्ण तरीके से और इतना फास्ट जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया था. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो 25 साल पहले लगभग स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ बेटा अब जैसे 2020 चल रहा है, 2020 इज़ गोइंग ऑन, तो ये 1994 में हुआ था. तो उस समय की बात है, अब तो काफ़ी समय हो गया. तो ये कब पब्लिश हुआ? 1972 में. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. कहाँ पर हुई है? न्यूजीलैंड के अंदर. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. उसके बाद से जो मूवमेंट है उसने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा. मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? न्यूजीलैंड से. मूवमेंट की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड से. वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It means that we have shifted one hops irrevocably. Irrevocably का मीनिंग होता है without any change. हम जो है मशीनी युग से from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. होलिस्टिक मशीनी विचारधारा से holistic as a complete, पारिस्थितिक विचार और इकोलॉजिकल पर्यावरण से रिलेटेड की तरफ हम बढ़े हैं. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun. ये जो चेंज आया है ह्यूमन परसेप्शन के अंदर, विचारधारा के अंदर, वो इतना इट इज़ एज रेवोल्यूशनरी, इतना क्रांतिकारी है. अगर इसे हम कंपेयर करें
तो कोपरनिकस की थॉट्स के साथ कर सकते हैं। इसने 16th सेंचुरी में ये बता दिया था कि द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरीके से ग्रीन मूवमेंट रोल है। कोपरनिकस की जो स्टेटमेंट है दैट ब्रॉट ए रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। द सिमिलरली ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जो ग्रीन मूवमेंट का रोल है दैट इज़ आल्सो रेवोल्यूशनरी, वो भी एक तरह से क्रांतिकारी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार ह्यूमन के इतिहास में ये बात समझ में आई है कि देयर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्शियसनेस अलर्टनेस है कि द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ जो है अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, ऐसी इनॉर्मस मीन्स विशाल, बहुत बड़ी अर्थ है हमारा प्लैनेट, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम सभी क्या हैं, पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। अर्थ की अपनी एक मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, और सिमिलरली अर्थ हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिसकी हमें कदर करनी पड़ेगी और इसे हमें प्रिजर्व्ड मीन्स इसे हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ की जो वाइटल साइंस हैं वो आप देख रहे हैं, रिवील ए पेशेंट, एक पेशेंट की तरह हैं, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसका जो स्वास्थ्य है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। अब हमने जो है ये स्टार्ट कर दिया है सोचना, वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। एथिकल ऑब्लिगेशंस का मीनिंग क्या होता है, ड्यूटीज़, हमारी जो नैतिक कर्तव्य है वो क्या है, टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। स्टीवर्ड्स का मतलब संरक्षक, हम इस प्लैनेट अर्थ के जो है हम संरक्षक बने, प्रोटेक्टर बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं हम उसके जिम्मेदार ट्रस्टी बने, क्योंकि ये प्लैनेट हमने आगे अपने बच्चों को देनी है, कमिंग जनरेशन को देनी है। इन दिस वे वी हैव टू बी द रियल केयर टेकर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज़ the concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो पॉपुलर कब हुआ, 1987 में, बाय द वर्ल्ड कमीशन। ये वर्ल्ड कमीशन ने कंसेप्ट दिया था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और उसका विकास कैसे किया जाए, वो भी सस्टेनेबल। लेट अस सी, इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। विकास की अगर बात करें, अर्थ के प्लैनेट के विकास की, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत को पूरा करती है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी नीड्स क्या होंगी उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। मतलब विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है छीनते हुए, इट मीन्स डेवलपमेंट कैसे होगी, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे रिवर है, पानी आता है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिना नष्ट किए हुए, स्ट्रिपिंग का मतलब डिस्ट्रॉय, उनको बिना नष्ट किए हुए, और फ्यूचर जनरेशन को जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उन रिसोर्सेज को नष्ट नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, और उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये उसकी एक वर्ल्ड कमीशन की रिपोर्ट रही थी। नेक्स्ट है
इन द जू एट लुसाका ज़ैम्बिया देयर इज़ ए केज। एक चिड़ियाघर है जो लुसाका ज़ैम्बिया के अंदर, देयर इज़ ए केज, वहाँ पर एक केज है कि उस जू के अंदर एक पिंजरा है और उसमें एक नोटिस लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द नोटिस? वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। कि उस नोटिस में क्या है, जब आप पिंजरे में देखोगे जू में, तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल। उस पिंजरे के अंदर कोई भी एनिमल नहीं है, बट ए मिरर, बल्कि क्या है, मिरर लगा हुआ है बहुत बड़ा, वेयर यू सी योर सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप पिंजरे में देखोगे उसमें ये लिखा हुआ है संसार का सबसे खतरनाक एनिमल, और उसमें क्या लिखा हो, कोई जानवर नहीं है, उसमें क्या, मिरर लगा हुआ बहुत बड़ा। जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आएगी। तो कहने का मतलब सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज़ ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है सबसे खतरनाक जानवर है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Thanks to the efforts of number of agencies, इन एजेंसीज़ का जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता पैदा की गई है, हैज़ नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। जागरूकता दिखाई गई है किसके ऊपर, सबसे खतरनाक एनिमल के ऊपर, और वो कौन है, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इंसान। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब तक जो है ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे थे, डोमिनेशन, मतलब इन दिस वर्ल्ड नॉट ओनली ह्यूमन स्पेसीज आर देयर, सिर्फ ह्यूमन जाति ही नहीं है, और भी जातियाँ हैं। अब तक जो है इंसान क्या कर रहा था, डोमिनेशन, अपना ही एक ही अधिकार कर रहा था। नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब उसका खुद का अधिकार नहीं है बल्कि पार्टनरशिप है, और भी ह्यूमन स्पेसीज़ हैं, तो उन सब को साथ लेकर चलना होगा। नेक्स्ट इज़ scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पेसीज़ हैं, जातियां हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज़। 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज़ इस दुनिया में हैं, विद विच मैन काइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ इंसान भी इस धरती पर रह रहा है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। कहते ये तो बहुत कम है। एस्टिमेट्स, अंदाज़ा जो है वो वेरी का मतलब अलग अलग हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज़, ऐसी लिविंग स्पेसीज़ अभी भी हैं जो किसी कैटलॉग में नहीं आई। बायोलॉजिस्ट, जो जीव विज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं, दे रिकॉन दैट, वो कहते हैं कि अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज़, 3 से लेकर सैकड़ों मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज़ अभी भी पड़ी हैं, स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, अभी भी उनका कोई नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांट कमीशन। एक कमीशन था इंटरनेशनल लेवल का जो संबंधित किससे था, इंटर एलिया मीन्स रिलेटेड टू विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे एक कमीशन था जिसका जो रिलेटेड किससे था, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
इस इंटरनेशनल कमीशन के अंदर विच हैड ए डिस्टिंग्विश इंडियन, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय था, मुख्य भारतीय था एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इस कमीशन का मेंबर था। हु वॉज दैट? मिस्टर L.K. झा। उसका क्या कहना था? द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। जो फर्स्ट ब्रांड, इस कमीशन की जो पहली रिपोर्ट आई, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्या था? आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। इस कमीशन ने एक क्वेश्चन उठाया कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स। सक्सेसर क्या होते हैं? जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है। प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं? जो पीछे हमारे जो पूर्वज हैं। कि क्या हम हमारे आने वाले सक्सेसर्स के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? ये स्कॉर्च्ड प्लैनेट, झुलसा हुआ प्लैनेट, स्कॉर्चिंग हीट होती है ना, एक झुलसा हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे। एडवांसिंग डेजर्ट्स, एडवांसिंग मतलब जो आगे बढ़ रहा है, वन कट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, वो एक रेगिस्तान बनता जा रहा है। इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, हम लैंडस्केप ऐसे ही उनको दे के जाएंगे दैट इज़ इम्पोवरिश्ड, दैट इज़ नॉट फर्टाइल, दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। क्या हम उनको एलिंग एनवायरनमेंट दे के जाएंगे? एलिंग का मतलब होता है सिक, बीमार, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो ये इस रिपोर्ट में पूछा गया, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। तो ये था एलिंग अर्थ, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। आप देख रहे हैं कि सो मैनी कमीशंस हैव बीन मेड, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की इन विच दे शोड देयर कंसर्न, उन्होंने अपनी चिंता दिखाई कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इफ़ दे कीप ऑन doing such unnecessary activities, if they keep on playing with the nature in this unlavish manner. Let us proceed further. Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book, Mr. Lester R. Brown ने अपनी एक बहुत ही thoughtful book, विचारशील बुक में, उस बुक का नाम क्या था? The Global Economic Prospect. What is the name of that book? The Global Economic Prospect. Points out that, वो इस बुक में इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? That the Earth's principal biological systems are 4, कि जो अर्थ हमारा प्लेनेट है इसमें 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। There are 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन कौन से हैं? Let us see. Number 1, पहला सिस्टम है फिशरीज, मछलियाँ। सेकंड है फॉरेस्ट, थर्ड है ग्रासलैंड एंड फोर्थ है क्रॉपलैंड। पूरा अर्थ का जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 हैं। फिशरीज़, जो फिशेस हैं कहाँ हैं? नदियों में, समुंदर में। सेकंड है हमारा फॉरेस्ट, जंगल, जहाँ पर बहुत सी स्पेसीज, हमारे जानवर, जातियाँ रहते हैं। थर्ड है ग्रासलैंड्स एंड फोर्थ है हमारा क्रॉपलैंड्स, जहाँ से फसल वगैरह, हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फसलें उगती हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वो जो है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाते हैं ये चारों मिलकर। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज 4 systems प्रोवाइड वर्चुअली all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये चारों जो सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, ये हमें रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाती हैं इंडस्ट्री के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। मिनरल्स और पेट्रोलियम इनसे नहीं मिलता। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, a point where their productivity is being impaired. So in large areas of the world, human claims, humans, इंसान का जो दावा है इन these system, चारों सिस्टम के ऊपर, are reaching unsustainable level, वो सस्टेन नहीं हो रहा। एक पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे है where their productivity is being impaired,
जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो कम हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है, नष्ट हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता, व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है तो फिशरीज़ कोलैप्स, मछलियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। फॉरेस्ट डिसपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, जितने भी हरे भरे घास के मैदान हैं कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, बैरन का मतलब होता है बंजर, तो बंजर वेस्टलैंड बन जाते हैं। एंड क्रॉप लैंड्स डिटीरियोरेट, और जो फसलों वाली धरती है वो डिटीरियोरेट, वो और उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो यू आर वॉचिंग दैट, हमारे जो मेन अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले जो फिशरीज़ का हमने देखा था, फिशरीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। दूसरा नंबर था हमारा फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट क्या है, डिसअपीयर, गायब हो रहे हैं। ग्रास लैंड जो हैं वो क्या बन रहे हैं, बैरन वेस्ट लैंड, बंजर बन रहे हैं। क्रॉप लैंड्स क्या उनकी डिटीरियोरेट हो रहे हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ ए कॉमन एवरीडे। जहाँ पर लोग प्रोटीन ज़्यादा डिमांड करते हैं, प्रोटीन के भूखे लोग हैं, वहाँ पर जो फिशरीज़ हैं, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, वहाँ मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। इन पुअर कंट्रीज़, और कुछ एक ऐसे गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो गरीब देश हैं वो जंगल में से लकड़ियाँ काटते हैं फायरवुड फॉर कुक, खाना पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कई जगहों पर तो लकड़ी जो है, ईंधन जो है वो इतनी महंगी हो गई है दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। मतलब जो चीज़ पकानी है वो सस्ती है, लेकिन जो जिसको पकाने के लिए जो ईंधन यूज़ किया जा रहा है वो उस चीज़ से ज़्यादा महंगा है। कहने का मतलब बर्तन के नीचे जलाने वाला ईंधन बर्तन में पकाई जाने वाली चीज़ से ज़्यादा महंगा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, उष्णकटिबंधीय जंगल की, वनों की बात करें, तो इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो क्या हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, विकास के पावर हाउस हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। तो उसमें क्या हो रहा है, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है उनमें क्या हो रहा है, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ, कई लाइफ स्पेसीज जो हैं फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना, वो लुप्त हो रही हैं वो जातियाँ, किसकी वजह से, एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी वजह से कई जातियाँ इसमें नष्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इज़, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट, सही कहा गया है, फॉरेस्ट्स प्रोसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। मतलब जो प्रोसीड का मतलब मैंने बताया था पहले, इंसान से पहले क्या थे, वन, जंगल, एंड डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद क्या आ रहा है, डेजर्ट्स। मतलब ये किसकी वजह से, डेजर्ट किसकी वजह से आ गया, मैन काइंड की वजह से, क्योंकि इंसान के आने से पहले क्या था, हरा भरा जंगल था, वन थे हमारे पास। अब इंसान के आने के बाद क्या हो रहा है, डेजर्ट्स फॉलो, रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो रहा है, हरे भरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। दिस इज़ एलिंग अर्थ। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, संसार की जो सबसे पुरानी विरासत थी हमारे पास। पैट्रिमनी का मतलब क्या होता है, विरासत, हेरिटेज। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट,
जो उष्णकटिबंधीय जंगल थे, वन थे, इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। किस रफ्तार से कट रहे हैं? इरोडिंग का मतलब ख़त्म हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर, एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ लगातार वो काटे जा रहे हैं, जो हमारी प्राचीन विरासत थी वर्ल्ड की। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और जो लगातार गोबर को जलाने का यूज़ किया जा रहा है, डंग का मतलब क्या होता है? गोबर। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, गोबर जिसकी थेपड़ियाँ बनती हैं, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल, वो हमारी मिट्टी को वंचित कर रहा है किस चीज़ से? एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। जो डंग गोबर होता है वो एक प्राकृतिक फर्टिलाइज़र होता है, उसको जलाने में यूज़ किया जा रहा है, तो जिससे हमारा एक इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र ख़त्म हो रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट, वर्ल्ड बैंक ने एक अंदाज़ा दिया है, अनुमान लगाया है, दैट ए 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 5-fold increase मतलब 5 गुना ज़्यादा इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, मतलब अगर आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हो तो 5 गुना ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे इफ़ टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, आने वाले समय में इन द ईयर 2000। अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो ये 1994 में लिखा गया था चैप्टर। 2000 में फ्यूल वुड की डिमांड को पूरा करने के लिए 5 गुना ज़्यादा आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, एक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट था, मैंने आपको बताया काफ़ी इस ग्रीन मूवमेंट में इंस्टीट्यूट थे, कमीशंस थे। जेम्स स्पेथ जो प्रेसिडेंट था, उसने क्या बोला? वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। हम तो ये कह रहे थे कि हम हर एक सेकंड 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि हम हर एक सेकंड एक नहीं बल्कि 1.5 एकड़ फॉरेस्ट को खो रहे हैं। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इंडिया के संविधान में, भारत के संविधान में सेक्शन आर्टिकल 48A में ये लिखा गया है कि जो स्टेट है, जैसे हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, वो एंडेवर का मतलब क्या होता है? कोशिश करेगा, एफर्ट्स करेगा, किस चीज़ की? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेगा और उसकी हालत को सुधारेगा। टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, उस स्टेट के अंदर जितने जंगल हैं उनकी सुरक्षा करेगा। नॉट ओनली फॉरेस्ट बट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, देश में जितनी वाइल्ड लाइफ हैं, जीव जंतु हैं, उनकी संभाल करेगा। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट, एंग्विश का मतलब है दुख, लेकिन ये बहुत बड़े दुख की बात है, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। भारत के अंदर कानूनों की कदर कभी नहीं की जाती, ना ही उनको एनफोर्स किया जाता है। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, संविधान क्या कहता है? कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, कि जातिवाद है, अछूतवाद है, मजदूरी जो बंधक हैं वो हैं, शैल बी अबॉलिश्ड, वो ख़त्म होनी चाहिए, ख़त्म होगी, लेकिन हो क्या रहा है? बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, बेशर्मी ढंग से जो है वो फ्लोरिश बढ़ रही हैं, कास्टिज्म बढ़ रहा है, अनटचेबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्डेड लेबर बढ़ रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 44 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी
ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, अभी अगर हम पार्लियामेंट की रिसेंट रिपोर्ट पर चर्चा करें, एस्टीमेट्स कमेटी, पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। पार्लियामेंट्स की एस्टीमेट कमेटी ने क्या रिपोर्ट में बताया है कि नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत ही विनाशकारी ढंग से पतन होने वाला है किसका, इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, पिछले 4 दशकों से। डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, सेंचुरीज 100 ईयर्स की होती है, डेकेड्स का होता है 10 ईयर। 4 दशकों 40 सालों से जो है भारत के जितने वन हैं उनका विनाशकारी ढंग से जो है डिप्लीशन, पतन हो रहा है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। रिलायबल डाटा के, जिस पे विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर इंडिया जो है लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, भारत अपने वनों को खो रहा है, किस स्पीड से, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ का नुकसान हो रहा है। लार्ज एरियाज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं जिनको सरकारी घोषित किया गया है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। देखो नाम, देखो डेजिग्नेशन क्या दिया गया, फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि ये वन भूमि है, उनमें क्या है, वर्चुअली ट्रीलेस, ट्रीज़ वहाँ पर है ही नहीं, मतलब वो फॉरेस्ट लैंड आर विदाउट ट्रीज़, वृक्षहीन है कोई धरती। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ये तो 3.7 डाटा दिया है, एक्चुअल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस की बात करें तो लगभग 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। सरकारी सूत्रों आंकड़ों के अनुसार डाटा दिया गया है 3.7, लेकिन एक्चुअल लॉस क्या है, 8 times, इसका 8 गुना आप देख ली कितना हो गया, 8 3 जा 24, मतलब लगभग 25-26 मिलियन एकड़ या ईयर, इतना नुकसान इंडिया की फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं पर ईयर। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। अब हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट्स के थ्रू स्टडी किया गया है और एरियल फोटोग्राफी जो वहाँ से पिक्चर्स खींची हैं यूनाइटेड नेशंस ने, उन यूनाइटेड नेशन ने क्या वार्निंग की है, दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड, पर्यावरण इतना डिटीरियोरेट, कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड। ये इन्वेस्टिगेट किया गया है, लगभग 88 कंट्रीज़ जो हैं कंडीशन उसमें एनवायरनमेंट की क्रिटिकल है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब बात चलेगी पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। लेट अस सी, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मैनकाइंड को, इंसान जाति को, मोर देन 1 million ईयर्स टू रीच फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में मिलियन ईयर्स लगे होंगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, मतलब 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, फर्स्ट बिलियन, 1 बिलियन। एंड बाय द ईयर 1900, जब नेक्स्ट सेंचुरी आई, ए सेकेंड बिलियन वाज एडिड, तो 100 सालों में एक और बिलियन ऐड हो गया। एंड द 20th सेंचुरी, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी हैज़ एडिड 3.7 बिलियन, उसमें 3.7 बिलियन और ऐड कर दी, मतलब सबसे ज़्यादा। और अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन।
एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million। हर 4 दिनों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन और उसमें ऐड हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जब वो ख़त्म हो जाती, गिर जाती है, एज इनकम राइज क्योंकि इनकम बढ़ जाती है, एजुकेशन स्प्रेड्स पढ़ाई बढ़ रही है, हर कोई पढ़ा लिखा है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। इस प्रकार देखा जाए तो डेवलपमेंट अपने आप में एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है, लेकिन डेवलप इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। अगर इस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो डेवलपमेंट होना मुश्किल है। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर, जिससे वो क्या रहेंगे, गरीब। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं ज़्यादा काम करने वाले होंगे, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। मोर चिल्ड्रन का मतलब मोर पीपल विदाउट वर्क। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, और ये भी नहीं सुझाव दिया जाता कि ह्यूमन्स को हम एनिमल कैटल की तरह, पशुओं की तरह ट्रीट करें और उनको कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड कर दें, हम उन्हें स्टेरिलाइज कर दें ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सकें। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। बिना दबाव के ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है जिससे वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग की जा सके। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। ह्यूमन बीइंग के सामने एक चॉइस है, कौन सी चॉइस? आइदर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, या फिर परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। परपेचुएशन का मतलब होता है स्थायी, परमानेंट, या फिर गरीबी को स्वीकार कर लो, गरीब रहो। देयर इज़ अ चॉइस, इस दोनों में एक चॉइस है आपके सामने कि या तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली जाए या फिर हम ये एक्सेप्ट कर लें परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की परमानेंसी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज के टाइम में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 920 मिलियन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को कंबाइन अगर कर लें तो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। नो वन फेमिलियर, कोई भी उन कंडीशन से जागरूक नहीं है, फेमिलियर नहीं है कि आने वाले समय में द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, वो भूखी अपनी झोपड़ियों में ही मर जाएंगे अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ना दी गई तो आने वाले समय में लोग भूखे मरेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। पहली बार ह्यूमन के इतिहास में एक बहुत गंभीर चिंता के साथ विषय देखा गया है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। सबसे बड़ी चिंता क्या देखी गई है? सर्वाइवल, नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का सर्वाइवल नहीं, बट ऑफ द प्लैनेट। ये पहली बार ये चिंता लोगों के समझ में आई है, और ये चिंता किसने समझाई है? ग्रीन मूवमेंट ने। अगर प्लैनेट ही स्वस्थ नहीं होगा तो वहाँ रहने वाले लोग स्वस्थ कैसे होंगे? वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। होलिस्टिक व्यू क्या मतलब क्या होता है? कंप्लीट व्यू। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव बिगन, सोचना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल ऑफ आवर डिमाइस। डिमाइस का मतलब क्या होता है? डेथ।
एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जो है डज नॉट नेसेसरली सिग्नल, वो इशारा नहीं कर रही हमारी डिमाइस की तरफ। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट सिग्नल ऑफ आवर डिमाइस, रादर इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर का क्या है, पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ यूशर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, जो नए संसार का जो सपना है, विज़न का मतलब क्या होता है, सपना, आगे उभरते हुए बढ़ते हुए नए संसार का सपना है। हैज़ यूशर्ड, वो आ चुका है, इन द ईरा ऑफ, वो स्टार्ट हो चुका है। यूशर्ड का मतलब होता है स्टार्ट होना। इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किसका युग आ गया है, जिम्मेदारी का युग। अगर आगे कुछ बनना चाहते हो, अच्छे वर्ल्ड को प्रोग्रेस की आप देखना चाहते हो, तो आप नाउ इज़ द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का युग आ गया है, शुरू हो चुका है। इट इज़ ए होलिस्टिकल व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। अब आपको पूरे एनवायरनमेंट को कैसे देखना पड़ेगा, इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, कंप्लीट, संपूर्ण, इकोलॉजिकल व्यू, पर्यावरण के तरीके से। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड, पूरे वर्ल्ड को आपको इंटीग्रेटेड देखना पड़ेगा, सारा संसार एक है, ना कि अलग अलग पार्ट्स के तौर पर आपको देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन डूपॉन्ट। आगे जो इंडस्ट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं वो चेयरमैन डूपॉन्ट, मिस्टर एडगर्स वुलर्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer। तो अगर कुछ लोग इन चेयरमैन डूपॉन्ट और मिस्टर एडगर की बात के साथ सहमत होते हैं तो क्या होगा। ही सेड, उन्होंने क्या कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। व्हाट इज द स्टेटमेंट, डूपॉन्ट और मिस्टर एडगर वुलर्ड की क्या स्टेटमेंट थी, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा लगातार जो एग्जिस्टेंस है एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, हम लगातार बढ़ रहे हैं, उत्पादकता कर रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एंड चीज़ों के प्रोडक्शन के साथ साथ वातावरण के परफॉर्मेंस में भी हम आगे आएँ, तभी हमारा एग्जिस्टेंस जो है कामयाब रहेगा। वी ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। आज तक अपने प्रधानमंत्री काल में, प्रीमियम मिनिस्टरशिप में मार्गरेट थैचर ने जो वर्ड्स कहे, आज तक कभी किसी ने ऐसे सुंदर वर्ड्स, फेलिशियस वर्ड्स नहीं कहे होंगे। क्या थे उनके वर्ड्स, मार्गरेट थैचर के वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या थे, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री फोल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर, प्लैनेट पे अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी, हम तो बस एक किराए, टेनेंसी क्या होता है, किराएदार। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, जब तक जिएंगे तब तक किराएदार हैं। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, ये हम ज़मीन जो है, धरती जो है हमारे को क्या दे रखी है, ठेके पे दे रखी है। लीज का मतलब ठेके पे, तो हम जो हैं इसके किराएदार हैं, और जब तक ये हमें वी हैव टू रिपेयर इट। और लास्ट देखें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके वर्ड्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, फोर फादर क्या होते हैं, पूर्वज। हमने ये ज़मीन, ये प्लैनेट अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि
हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है, तो उधार वापस भी तो देना है। तो कहने का मतलब दिस इज़ नॉट आवर लैंड, दिस इज़ लैंड ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, और हमें इसकी क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिंग अर्थ, the green movement's role, in which Nani Palkiwala has highlighted some concern related to environment and has requested to all the coming generations to protect it, to take some measures to protect this ailing earth। ये जो ailing earth है इसको बीमार होने से, deteriorated होने से बचाएं। और he has also highlighted the role of green movement in this context। So I hope all of you understood this chapter. If you have any problem, you may drop in the comment box, and if you have not subscribed my channel, do subscribe it and press the bell icon to get the future coming videos. So thank you, have a nice day.